15 फीट गहरा था, उसमें मैं गिर गया था, मेरे को ये टांग टूट गई थी। फ्रैक्चर बहुत बुरा। हम पाकिस्तानी हुकूमत से कह रहे हैं और अदालतों से कह रहे हैं कि सब पाकिस्तानियों का गटर में जाना जो है हम आज लोगों को हम चाह रहे थे कि इस टॉपिक में इंटरेस्ट लें और शायद इसका टाइम नहीं था कि हम प्रॉपर्ली लोगों को बुला सकें। बहुत एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी बारिश में भी वो पानी खड़ा होता है, कहीं 50 मिलीमीटर बारिश की तैयारी है हमारी या नहीं कराची, और फिर आप हर शहर को ले सकते हैं इसी तरह से इलाकों में सुबह के यूनिवर्सिटी का ऑफिसर थे, उनसे भी हमने वो नहीं आ सके। अंबर अली भाई उन्होंने कहा कि वो आ जाए शहर जो उनका इदारा है वो उसमें शामिल हो जाए। तो खैर इसको तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो अफलट का ताल्लुक फिर है ड्रेनेज से, और ड्रेनेज का जो है खोलने का सिलसिला है गटर हमारे नॉर्मल हालात में जो बन जाते हैं उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, जैसे कि ऊँची हो गई है, सिस्टम पुराना हो गया, नया बना नहीं है क्योंकि सारे पानी को दे सके, लाइन आते हैं सीवेज नीचे ग्राउंड निकल आते हैं, वो वापस आ जाती है, उनकी गुंजाइश नहीं मिलती, गुंजाइश। तो ये सुबह भी बातें हो रही थी, लेकिन इसमें आप समझें कि जो वर्कर्स की सैनिटेशन वर्कर्स की जो सूरत हाल है, चाहेंगे थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डालें। और जो इसमें जैसे हमने वीडियो ये देखी है, तो उसमें इस सेशन का जो टॉपिक है वो है कि एक तरह की वजह से वेजेस, ठीक है, वासा अलग है, टीएमसी अलग है, तो ये इन सब के जैसा काम एक जैसे लेकिन इदारे अलग, ये तो अक्रॉस द बोर्ड होने वाली चीज। तो क्या कह रहे थे आप बात करेंगे? पहले ये कह रहे थे कि थोड़ा तारुफ सॉरी मैंने तो उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, पूरा सेशन बोर्ड पे था, तो वहाँ पर हमने हमारे यहाँ जो आया और इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू, तो फिर ये जो आपने इशू उठाया इनमें मिनिमम वेजेस भी है और इंसान की लाइफ यानी वर्किंग कंडीशन भी आती है, यानी इस मसले में सारे मसाइल पहले तारुफ हो जाए, तो इस पे आगे बात। मेरा नाम सैयद जुल्फिकार है, बेसिकली मैं हमारा चक्कर की लोकल है, यहाँ जो कराची में सबसे बड़ा इदारा है केएमसी, और उसके टुकड़े हुए 25 उनके उसमें जो हमारी आखिरी दफ़ा जो मुंतखब हुए हैं उसका मैं मरकज़ी सदर की, और जो हमने आल पाकिस्तान लेवल पे जो है लोकल गवर्नमेंट का चक्कर है, तो यहाँ से पिशावर तक जितनी भी यूनियन हैं चाहे वो सऊदी वेस्ट पे काम करती हैं, वासा पे काम करती हैं, इन चक्कर मेरा नाम जाहिद फारूक है और
अर्बन रिसोर्स सेंटर यूनिवर्सिटी कराची के इदारा है, उसके साथ काम करता हूँ। शहरी मसाइल को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी इशू हो उसको सामने लाया जाए। सर असद जमील पुराना सियासी कारकुन हूँ और मुतनाज़ आज़ादी के साथ जिसकी बानी मेरा मोहम्मद खान थे और मैं अब सिविल सोसाइटी में काम कर रहा हूँ। 4 साल पहले नेशनल सिटीजन अलायंस बनाई, उनके फाउंडर्स में से वो दूसरे डॉक्टर मिर्जा अली असद और डॉक्टर टीपू सुल्तान और बेदी हैं और हम हमारी सोच है कि हम और इस टाइप के इश्यूज में उस पर काम करें। और कोई मैगजीन है मेरा मैगजीन जी फिरोजा जो भाग्य जी, मेरा नाम राघव है और कंसर्न सिटीजन अलायंस में रिसर्चर नेटवर्किंग एंड डेटा जनरेटर काम कर रही हूँ और वैसे सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टिंग ग्रुप्स के साथ मैं फील्ड सर्वे वगैरह की है। अब यासर भाई अब माइक आपके बोलते हैं इसमें क्या करना है। तो मेरे ख्याल में भाई आप थोड़ी सी बात जिस तरह मैंने बताया कि मैं पिछले कोई 30 पहाड़गंज के लोग वहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स रहते हैं, कुंडी में भी रहते हैं। अब तो खैर उनकी औलादें काफ़ी वकील भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इनकी जो वर्किंग कंडीशन है इनकी अपनी जॉब पे हमारे से क्या ख्वाहिशें होती हैं और जब ये रिटायर होते हैं तो इनको कैसे पैसे मिलते हैं, इनकी क्या इसके क्या इश्यूज होते हैं और फिर अगर प्रेगनेंसी लीव लेनी होती है मैटरनिटी लीव तो वो क्या इशू होते थे, आदमियों के साथ क्या रवैया होता था, ख़वातीन के साथ क्या रवैया होता था, ये सारी चीज़ें की एक सहूलत होती थी। मैटरनिटी लीव होती थी, ये जो त्यौहार होते हैं उसमें छुट्टी की होती थी, कुछ उनको सैलरी मुनासिब वक्त के साथ साथ होती गई। लेकिन अब 2014 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जब से आया है और ये भी फेज वाइज इसने अपनी जगह दी है, लेकिन अब ये कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में 16 के बाद जी, तो अब ये 7 डिस्ट्रिक्ट में है। अब मसला ये है कि मौजूदा जो वर्कर है जो केएमसी के वक्त बहुत महदूद है, लेकिन जो सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड के तहत काम करते हैं उनको कोई समाजी प्रोटेक्शन नहीं है, उनको कोई माशी प्रोटेक्शन नहीं। माशी तौर पे उनको जो दिया जाता है वो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आज भी 550-600 रुपए दिए जाते हैं। जो उनको लाता है गाड़ी में वो किराए के नाम पे भी पैसे लेता है, जरा उसको देना है। उनका मुंशी भी उनसे मार लेता है पैसे, वो इसलिए देते हैं कि उनके यहाँ जो बच्चियाँ हैं बच्चे हैं अंडर एज है, बगैर शनाख्ती कार्ड के काम करते हैं, बाकी जगह पर वो काम करते हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद चाइल्ड लेबर के होने के बावजूद हम इस बात पे नहीं कह सकते कि उनको ये सही मिलता है। उनकी जो उजरत है वो इंतहाई कम है, सेहत के मसाइल होते हैं, रिटायरमेंट में कोई पैसा नहीं, कोई उनको छुट्टी की सहूलत नहीं है, पेंशन नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। इवन जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उस पर भी कोई छुट्टी नहीं है। 365 दिन उनको काम करना है और ये अनह्यूमन है। गवर्नमेंट कहती है कि हफ्ते में छुट्टी होगी, उनको एक औकात है टाइम का, उस टाइम में यहाँ से लेके मज़ारे कायद तक सड़क बननी है, 2 साल के लिए इस पे लोग काम करें आज भी। लेकिन ये तो परमानेंट काम है, परमानेंट काम कोई सहूलत नहीं है।
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लोगों के लिए। इवन जो अब कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन उसके जो पुली वैन है वो भी अब कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती होती है। अभी मजीद ऐलान हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट पे और 1500 लोग लेंगे। 1500 लोग भर्ती करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी की। अब आप अंदाजा लगाएं कि काम वो करते हैं जिसमें रोज उनकी जिंदगी रिस्क पे होती है, काम वो करते हैं जिसमें रोज वो बीमार होते हैं, लेकिन अब ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। अब माशी तौर पे जो नाहमारी थी उसका ग्राफ बड़ा है, और उसमें ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इसने लोगों को डिवाइड करके उस गैप को और बढ़ाया है। तो अब इसके ऊपर हम इनके लिए गए हैं, 13 तारीख है हमारी। ये जो गड़बड़ डूब के मरे थे, शाह साहब आपको पता होगा जब ये पीछे तीन लोग आपसे बात जी उन्हीं को बुनियाद बना के हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं। तो अब उसकी हियरिंग है 13 फरवरी की। तो उम्मीद करते हैं 13 या 16 को उसको पता चल जाएगा। उसका सुबह ही बात भी केस चल हमारे बुनियादी याद है, शाह साहब है, कुछ और दोस्त भी कोशिश करते हैं जिससे जो हो पड़ता है, लेकिन ये वो आपके और कंट्रीब्यूशन शाह साहब ने देखेंगे चाहे वो निश्चित कम्युनिटी हो जाए, और अगर कोई ऐसा फर्क भी नहीं रहा हमेशा उनके घरों में और हमारे घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि जब से हमने होश संभाली तो इनके कम्युनिटी के अंदर बहुत पावरफुल लीडरशिप एक हो रहा है। यहाँ स्थान से पकड़ा कि ये आ जाओ, इधर आ जाओ, जलसे में आ जाओ, उधर आ जाओ, वो जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। देखिए कि भर्ती पर 92 की बात पाबंदी, 97 में 2 दिन के लिए और सीनियर वजीर थे फारूक सरदार साहब उस वक्त, और मतलब यह है कि मुंतखब ऐवान नहीं थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, उन्होंने अपने नुमाइंदे बनाए हुए थे। उस वक्त 5 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 27 11 सितंबर आती है फटीक पार्टी बनी है एक मतलब ये है कि स्कूटर टाइप का ये जो गाड़ियाँ आई हैं ना, ये ली हैं, उसमें 20 आदमी बैठा दिए। यार इस मोहल्ले की शिकायत है, यहाँ मैयत हुआ, वो 20 आदमी ना उनको झाड़ू पकड़ने, लंबा डंडा लिया, वो डंडे से उड़ा भी रहे हैं लोगों पे, इन्वायरमेंट भी ख़राब कर रहे हैं, मट्टी भी उड़ रही है, रूड़ा कूड़ा भी हो रहा है, डेयरी की उठा के ले गए। और पहले तो गजटेड डस्टबिन थी, यानी कचरा कुंडियाँ थी बाकायदा ये, और सब लोगों को पता था ये रीनो सैनमे के पीछे ये कचरा कुंडी है, इस जगह पर ये है, ये लोग यहाँ कचरा डालेंगे, ये यहाँ डाल। आज तो गली गली में कूड़ादान रख दिया आपने, कचरा कुंडियाँ बेच दी और उनकी जगहों पे बिल्डिंगें बन गई। और अब गली गली में जो है एक, अब आपके इधर में ला के 2 डब्बे बाहर रख दूँ। अब सिस्टम इन्होंने क्या बनाया है कि वो डब्बा जब तक उससे कचरा घिर नहीं रहा होगा ये उठाने नहीं आएंगे। हाँ नहीं, वो मैं आपको बताऊं कि हमने तो इस पर लड़ाई की, यही वजह थी कि जब हमने 2016 में फेलियर हुआ, इन लोगों ने अवामी नुमाइंदे आए, 2 डिस्ट्रिक्ट में आजमाइशी आया, तो उन दोनों ने ये कहा कि हम जो है फेल हो गया, हम ये निज़ाम नहीं कर सकते। तो हम लोग थे, कोर्ट में भी थे, हम वहाँ बैठे थे, हमने एक बात कही कि एक शख्स को आप एडमिट कार्ड देते हैं, उसने तो इम्तहान ही नहीं दिया ना, अब तो वो फेल पास का फैसला तो इम्तहान के बाद होगा, पहले पेपर देगा फिर रिज़ल्ट आएगा। कि फिर इन्होंने आते ही क्या कहा, आते ही ये 2016 में आए, मलक फयाज साहब यहाँ थे और वहाँ हमारे यहाँ मुत्तहदा के थे ईस्ट में, 2 ज़िले इन्होंने दे दिए। हम लोगों ने क्या क्या अपनी मशीनरी ज़बरदस्ती इन्हें दिलवाई और सैनिटरी वर्कर दिलवाए। हमने कहा ये बेकार नहीं होंगे, यही काम करेंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हम लोगों ने उनके साथ काम किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार इन्हें तो मुआवजा भी देना पड़ता है, इनको हम 25% कंपलसेशन देना पड़ता है तनख्वाह से अलावा,
तनख्वाह भी हमारी वहाँ। तो उन्होंने कहा इनको छुट्टियाँ भी देनी पड़ती हैं, होली फेस्टिवल पे इनमें जो है तकरीबात भी होती हैं, क्रिसमस के भी केक काटना है, ईस्टर का भी, और होली दिवाली पे भी तकरीब। उन्होंने कहा ये तो हमें बड़े महंगे पड़ रहे हैं। तो उनकी ये मामला ये था। अब इन्होंने क्या किया कि 500-400 पे, वो अंडर एज भी पहले थे तो अफ़गानी थे, उनको हमने फारिग करवाया, अंडर एज को फारिग करवाया। अभी भी अगर अंडर एज आपको कहीं नज़र आते हैं तो वो लिखत में नहीं होते, वो अपने हेल्पिंग हैंड बनकर अपने वर्कर्स के आ जाते हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर ये है कि ये पैसा लेते हैं डॉलरों में, अब डॉलरों से हटकर अब हो गया रुपयों में। तो अब रुपयों में हो गया तो ये मेजरमेंट के तहत स्वीपिंग करते हैं। हमने ये इतने फुट स्वीपिंग की है और इसका इतना बिल बन गया। और हमारा ये नहीं था, हमारे पास तो बीट साफ़ की है और उसको तनख्वाह मिलेगी, वो बीट करते थे। और उस वक्त और अब के निज़ाम में आप देख लें जो वो बहुत, सर उसी पे मैं आ रहा हूँ। वो हम लास्ट टाइम जब हमारे पास से गया है 2016 में जब गया है, 14 से तो एक्ट बना है लेकिन हमने 2 साल इनको आने नहीं दिया। तो 16 में जब ये अवामी नुमाइंदों ने हवाले किया एग्रीमेंट, उन्होंने किया, हमने नहीं किया। तो हमने ये एग्रीमेंट ज़रूर किया कि हमारे इन लोगों के जो लाज जितने भी एप्लीकेबल इस मुल्क में लेबर लाज हैं, मुल्की कवानीन में, उन पर चाइनीज़ कंपनी अमल करेगी और वो कर रही थी। लेकिन अब जो है, अब क्या है, अब इन्होंने देखा कि यार ये तो हमें बहुत मुसीबत बन रही है, आए दिन स्ट्राइक भी हो रही है और ये अपनी तनख्वाह भी टाइम पे मांगते हैं, 25% एक्स्ट्रा भी मांगते हैं। तो अब तो मामला हमारे लिए ख़राब है। फिर दूसरी बात यह है कि हम चोरी नहीं कर सकते। चोरी इसलिए नहीं कर सकते कि हम 4 टन अगर उठाएंगे तो बिल 4 टन का ही बनेगा। अब जो है इनकी देखें, मॉनिटर भी ये खुद हैं, करने वाले भी खुद हैं, सुपरवाइज़र भी हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि इनकी जो करप्शन है या इनकी चोर बाज़ारी को कौन वो करेगा। जो काम हम 1500 रुपये टन से शुरू होकर 3500 रुपये टन पे थे, वही इनको दिया गया तो $19 टन पे आया। पहले 26 पे आया, फिर 19 पे आया। अब आप मुझे बताएं कि फ़र्क कितना हो गया। हर साल अरबों रुपए का और हर महीने करोड़ों रुपए की करप्शन है। आप कहते हैं कि आपका कचरा है 14,000 टन, ठीक है, डेली का आपका 14,000 टन है, और अभी तक कोई फिगर आज तक साबित नहीं कर सकी है कि 9,000 टन से ऊपर कभी भी डंपिंग ग्राउंड कचरा गया हो। बाकी कहाँ जाता है? कुछ नाले में, कुछ गटर में, कुछ इधर उधर, कुछ छानबीन वाले ले जाकर फ़रोख्त करते हैं, वही कचरा फिर वापस आता है। हम ये समझ रहे हैं कि देखें, ये निज़ाम प्राइवेटाइजेशन या थर्ड पार्टी से जब गया है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसी और को हुआ है या नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा नुकसान वर्किंग क्लास को हुआ है। और उसमें पहले नंबर पे जो है सैनिटरी वर्कर्स हैं हमारे। वो ऐसे हुआ है कि सैनिटरी वर्कर को अब कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अब हमारे जो पुराने सैनिटरी वर्कर, उनकी कम से कम तनख्वाह भी इस वक्त 48,000 से 50,000 है। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो इस वक्त जिनके 8-10 साल हैं, तो उनको भी 48-50 हज़ार से कम नहीं है। देखें ना, हाँ, 42,000 तो 2012 वालों की है। देखें, नहीं देखें, अब सबसे पहले तो मैं आपको एक बात फ़र्क बताऊँ। आप देखें, हर आदमी को, पढ़े लिखे को भी समझ नहीं आती, कोई गलती हो जाए बोले ये KMC के कसूर है। देखिए, KMC के पास तो 2016 से सॉलिड वेस्ट है ही नहीं, कचरा हमारे पास नहीं है। उसके बाद ये गया था DMCs में। अब DMCs के पास भी ये नहीं है, ये उनका फंक्शन ही अपने है। अब ये तो ये DMC और ये TMC की है। अच्छा, वहाँ जो है, वहाँ किसी को 12-15 हज़ार से ऊपर नहीं मिलते। इसलिए नहीं मिलते कि वो आएगा तो उसको 500 रुपये मिलेंगे, डबल शिफ्ट में काम करेगा तो 1,000 रुपये मिलेगा। हाँ, उनकी बात करूँ। और वाटर बोर्ड में भी यही है, जो डेली वेजेस पे लिए गए, उनको पहले तो 4-4 महीने देते नहीं हैं। अब क्या हुआ है कि जब से ये कुछ हादसात ऐसे हुए हैं, कुरंगी का हुआ है, फिर ये गटर बगीचे का हुआ है, अभी 2 दिन पहले फेडरल बी एरिया में हमारे 70 साल के जो है, और जैसे उनकी लाश निकाली है ना, आप उनकी फुटेज देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। 2 बांस बांध कर फिर रस्सी से खींच के गर्दन से जैसे फांसी दे रहे हैं, ऐसे तो उसकी लाश निकाली है। हाँ, वो मैं फुटेज ले लूँगा। हाँ, मैं देख के मुझे खुद इतना, और माशाल्लाह आपसे ज़्यादा हेल्दी आदमी था वो।
नॉर्थ कराची में भी हुआ है। हाँ नहीं फेडरल भी एरिया में, नहीं बंदा वहीं डूबा हाँ है, हाँ नॉर्थ वो कराची उसी का, इंडस्ट्रियल हाँ उधर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12-15 हज़ार से ऊपर किसी को नहीं मिलती। और अब जो है ये लोगों ने क्या किया है कि मीरपुर ख़ास से इधर उधर जिनको वागरी या ये दूसरे मुख्तलिफ कौमों से याद किया जाता है, वो लोग हैं हमारे यहाँ केएमसी वर्कशॉप में बैठे, कुछ दूसरे इनके वर्कशॉपों में बेचारे इस सर्दी में या इसमें क्या है गाड़ियों नीचे बैठे हैं। पुलों के, वो क्या होता है कि वो सुबह सवेरे आकर उनका एक फ़ोटो सेशन होता है, बैठे हैं ना इधर फ़ोटो सेशन हुआ। अब किसी को क्या पता कि आपके मॉनिटरिंग तो है नहीं, यही आदमी का बिल कहाँ कहाँ बन रहा है और उससे तो 500 ही मिल रहा है। गवर्नमेंट से आप मिनिमम देखें, कम से कम तनख्वाह आपकी इस वक्त जो है वो 37,000 से जी है। अब हाँ 40 हो गई है। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इनमें से तो आप ड्राइवर को भी पूछेंगे तो वो भी मुझे कहेगा कि मुझे 32 से नहीं मिलते। नहीं ड्राइवर वो जिससे वो, हाँ वो, अब ये देखें एक तो इनकी कोई सोशल वो नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ कुछ भी नहीं है, ना ही देखें हमारे यहाँ पे 2 लोगों को गोलियां लगी थी रावलपिंडी में, वहाँ पर हमारी यूनियन थी, वहाँ स्ट्राइक हो गई। तो स्ट्राइक हुई तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे, तुम इनके लिए क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा है तो हमारे साथी। आप यकीन माने उन्हें फिर 6-6 लाख रुपए दिलवाया। वो सुबह जाते हुए फायरिंग करते हुए 2 स्वीपर मर गए हमारे 2 साल पहले की। यहाँ भी हमारे हादसा हो जाता है, जमशेद टाउन में काम कर रहे थे, तेज़ रफ्तार गाड़ी आई मार के चली गई, 4 दिन के बाद वो मर गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा था कि वो पक्का मुलाजिम था तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस और ये वो मिल गया। अगर वही प्राइवेट होता तो उससे तो 2 रुपये भी कोई नहीं। उस वक्त ये मुलाजिम ही नहीं मानते उसको। देखें अब मुलाजिम की पहचान क्या, आपको मैं वर्दी पहना दूँ आप बाहर खड़े हो जाओ तो पीछे सॉलिड वेज लिखा है तो बोला यार यासिर साहब जो है ना ये सॉलिड वेज के आदमी, उसका ना कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना कोई उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, ना ही उसके साथ कुछ और ऐसा अकाउंट भी नहीं है। उसको भी दिया है खासकेली साहब ठेकेदार हैं, ये पकड़ के लिया, इन्होंने आगे दे दिया एक पेटी ठेकेदार को। इन्होंने कहा भाई फ़ी बंदा मुझे 37,000 रुपये चाहिए, ठीक है, इनको 37,000 रुपये कंपनी ने दे दिया। कंपनी के बाद इन्होंने आगे बंदा दे दिया, मैं जी 30 में बंदा दूंगा, 7,000 पर बंदा इन्होंने रख लिया। इनके बाद आ गया पेटी कंट्रैक्टर, उसने 30 था, उसने क्या रखा आगे अपना मुंशी और एक सुपरवाइज़र रखा, बोला यार इनको 20,000 रुपये देना है। उसने अपने रखते हुए आते आते 12,000 रुपये में स्वीपर को पैसे मिले। अब कहाँ से क्या चला, हमने सॉलिड वेस्ट से बाकायदा नोटिफिकेशन कराया, कंपनियों सब से उन्होंने वो करने के बाद उस पर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस का कहा। उन्होंने कहा हम ठेकेदार को, हमने कहा जी आप एड फील्ड में जाए ना, आप तो ठेकेदार के बाद पेटी है, पेटी के बाद उसका भी पेटी है, पेटी के बाद फिर उनको जिसने 15-15 20-20 बंदे पकड़ के लाए, उसने कहा जी हमने पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी मैंने इनको रिहाइश दी हुई है, मैंने इनको खाना दे रहा हूँ और मैंने ला के रखा हुआ है, तो ये बंदे मेरे हैं। अब वो जब खासकेली साहब ने 4 दिन लेट किया ना, ये जेब से भी देंगे, अगर उन्होंने नहीं सॉलिड वेज ने इसलिए देंगे कि उसको पता ये 20 बंदे ले जाएगा, ये किसी और ठेकेदार के साथ लग जाएगा। तो सबसे बड़ी बात एक तो ख़राबी ये है सैनिटरी वर्करों। फिर हम आते हैं वाटर बोर्ड पे। देखिए वाटर बोर्ड पे अभी भी हमने 3 दफ़ा जो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बाद जो है वो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि जो है कोई आप अब जो है डेली वेजेस पे इस पर भर्ती नहीं करेंगे, आप परमानेंट जहाँ पे तो परमानेंट लोगों को करेंगे। उसके बाद क्या हुआ जी, ये 3 लोग जो थे, हमने तो उनकी प्ली ये रखी चाहे वो मुलाजिम थे या नहीं थे, चलो वो उनको आपने हायर तो किया ना, उनकी व्हीकल आप किए। इनके इंस्पेक्टर की प्रेजेंस में हाँ वो हुआ, यूसी नाज़र एक्सीडेंट था। देखिए उसमें होता क्या है कि इन लोगों ने उसको लाया, उनसे कर लिया ठेका, भाई आपने 15,000 रुपये में ये गटर को इस लाइन को क्लियर करना है। वो बेचारे क्या करें, एक आदमी लेटरीन पे अगर 10-10 रुपये जमा कर रहा है तो उसके लिए 10,000 बढ़ा है। उसने बेचारे ने अपना बेटा भी लिया, अपना एक दामाद लिया, तो वो 3 आदमी गए आज इस दुनिया से। अभी उन्हें जब हम लोगों ने ज़्यादा वावेला शोर शराबा किया है तो उनको जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए तो यूसी ने दिया, लेकिन अब दूसरे के लिए हमने अब एड्रेस को अब हम फाइनलाइज ही नहीं कर रहे हैं। 3 लोगों को 6 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपए दिया, हाँ कफन दफन का हाँ, था, 6 लाख।
अच्छा, हमने उसमें क्या किया, हमने जो ड्रेस की कमेटी बनी, अब हम उससे सर्टिफाइड नहीं, अब हमने एक इंटरनेशनल मेयार का ड्रेस ला रहे हैं, और वो भी वहाँ कि जहाँ मैनुअली ज़रूरत है। वरना जब आपके पास इतनी ज़्यादा मशीनरी है तो आपको तो मैनुअली काम ही नहीं कराना चाहिए। हाँ, महंगी मशीनें। अच्छा, वो ये कहते हैं कि यहाँ सियासी सिनारियो ऐसा है, और वाकई है कि इतने बड़े बड़े पत्थर, इतनी बड़ी बड़े जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें बीच में डाल के गटरों को बंद कर देते हैं। अब वो मशीन नहीं निकाल सकती, अपना सियासी फ़ायदा लेना है ना जी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है इस टाउन में, और हाँ मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो हाँ नहीं है, मैं वो नहीं, इनको फॉर एग्जांपल भी समझा रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या है, मुत्तहदा वालों ने देखा यार हमने फ़ंड इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, हमारे बोलने पे कहा, उन्होंने क्या किया जी, मेन लाइन कहाँ है, उन्होंने लाके गटर बंद करा दी तो शवाबेला शोर। अब वो मशीनें वंजियाँ लगा लगा के थक गए तो नहीं हो रहा काम। फिर मशीन भी गई, मशीन भी उसको सक कर ली, लेकिन पानी फिर भी आगे नहीं जा रहा। जब मुंह पे आपने वो कर दिया तो ये सियासी दहशतगर्दी है। तो ये इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजबूरन हमारे लोगों को उतरना पड़ता है। तो हमने उसके लिए क्या किया है कि उसके मार्क्स भी इंटरनेशनल मेयार के हों, और जो सिलेंडर है हमने कोशिश ये की है कि गटर की इतनी बड़ी वो नहीं होती, सिलेंडर बाहर रहे, उसकी लाइन अंदर जाए, और उसको वो मॉनिटर करने वाला ऊपर खड़ा हो, और ड्रेस ऐसा हो कि इतना सा पानी भी कहीं उसके जिस्म पर नहीं जाए। आप कभी देखें, अगर आपने मुआयना करना है ना, सिविल अस्पताल के रोड पर सारी बड़ी बड़ी अस्पतालें वहीं हैं, SIUT वहीं हैं, ट्रामा वहीं हैं, अच्छा बंद सेंटर वहीं हैं, लेडी डिफरेंट उधर ही है, सिविल अस्पताल उधर ही है, सब वहीं हैं, बड़ी बड़ी अस्पतालें, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहाँ हैं। तो आप कभी वहाँ जब मुआयना करें ना, वो जब गटर में उतरा होगा, जब वो वापस आता तो उसके अंदर सिरिंजों की तादाद देखा करें। मैं तो अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिहायश ही वहाँ सामने। तो वो जब उनको सिरिंजें लगी हुई होती है ना, तो आदमी कहता है यार हम तो ऐसा डरते हैं कि ये सिरिंज नुकसानदेह है। अब असल में शऊर की बात है सर, स्वीपर की भी। आप ये रोज गंदे गलासगत में जो होता है आदमी, खांसी, उनको असल में 99% लोगों को हेपेटाइटिस है, ये हमारे कचरा उठाने वालों को। सर जिसका टेस्ट कराएं, मैं ये कह रहा हूँ, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे, आप उठाएं टेस्ट का। हमारे जितने हमारे सरकारी वर्कर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उनको दमा, और उनका भी यही हाल है। उनकी आप देखें ना, सुबह बिल्कुल वाइट उनकी ड्रेस होगा, और शाम को उनका हाथ देखें, हाल उनका आप शाम को देखें ना। तो मामलात ये हैं, देखें हम लोग सबक नहीं सीखते। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, सफ़ेद ड्रेस ही ख़त्म कर दिया। उनका ड्रेस देख लें आप, वो 2-3 दिन चल जाती है वर्दी उनकी, हमारे यहाँ तो नहीं। इसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पर ये हमारे पास 2 सतही है पूरे मुल्क में। दीगर जगह आप चले जाएँ ना तो वासा आप सॉलिड वेस्ट के अंडर में, तो सॉलिड वेस्ट के इदारे हैं। हमारे यहाँ पे वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अलग है, TMCs अलग है, KMC अलग है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग 2 से 3 अजला की जो है ना, अभी तक गटर लाइनें ही इस शहर में नहीं बना सके। आप मंगापीर टाउन चले जाएं, आप गिडाब चले जाएं, बिन कासम चले जाएं, मलिर टाउन चले जाएं, औरंगी टाउन चले जाएं, मोमनाबाद टाउन चले जाएं, बल्दिया टाउन चले जाएं। अब वहाँ जो है वो सिस्टम है नाली सिस्टम। पहले तो बिल्कुल ऊपर होती थी, अब तो फिर 3-4 फुट है। तो वो नाली सिस्टम कौन करता? हमारा स्वीपर वो है, वो ऑन ही नहीं करती। वाटर बोर्ड कहती है हमारी लाइन ही नहीं है, हमें तो आगे जब पानी पहुंचेगा, हमारी लाइन में पहुंचेगा तो हम लेंगे, यहाँ तो आपने करना है। फिर नदियों के अंदर, नदी नालों के अंदर हमने देखे ना, मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए, लार्वा के लिए क्रूड ऑयल डालते थे और ठहरे हुए पानी पे, ताकि मच्छरों की पैदाइश रुके। उसके लिए मलेरिया में फैंतियान की दवाई डालते थे। अब क्या है, उन लोगों को KMC ने ख़त्म किया मलेरिया का सिस्टम ही, सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास लिया। तो इन्होंने उनको बारिश का पानी निकालने के लिए, और ये रोडों के किनारे पे जो दरख्तों के पत्ते गिरे हुए होते हैं, शारा फैसल इधर, KMC वाले वो उनको वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड स्टाफ है। और नाले जो है आप देख लें,
नालों के, नाला गैंग होती थी। हाँ वो उधर चले गए ना। चैनलाइजेशन देखें, डीग्रासिंग और चैनलाइजेशन, ये मलेरिया कंट्रोल के लोगों का बुनियादी फंक्शन था। और मलेरिया कंट्रोल केएमसी का बुनियादी फंक्शन है, म्यूनिसिपल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो कहलाता है ये उसका है। और उन्होंने ही स्प्रे करना है, उन्होंने ही दवाइयों का छिड़काव करना है, उन्होंने ही डीग्रासिंग करनी है, उन्होंने ही चैनल लंबे लंबे उनके पास बांस होते थे। सुबह सुबह वो नाले के उस पर जो कचरा आ भी गया तो उसको चैनलाइजेशन ये किया कि पानी रुके ना, पानी ना रुके। अब पानी आप देखें ना हफ्तों महीनों, अब मैं आपको वो बात कर रहा हूँ, SIUT ने जो है वो पूरा हमारा वो जो नाला है वो बंद ही कर दिया। आगे कंपनी वो उन्होंने अपनी अस्पताल बना दी, अब वो आगे से भी बंद है पीछे से भी, वहाँ मुसीबत। अपने स्टाफ को नाला गैंग कहते हैं। हाँ ये आपको कंप्लेंट करनी है कि नाला रुका हाँ नाले का। तो नाला गैंग को भेजिए। और दवाइयों का आता था तो मलेरिया स्टाफ होता था। मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे शहर के साथ तो इतना मजाक बन गया है कि क्योंकि हम शहर की पैदाइश हैं और इस इदारे से वाकफियत रही, इतना अरसा रहे, मेरे वालिद साहब भी यहाँ रहे, 1949 में परमानेंट इधर के जॉब पे थे बल्दिया उज़्मा कराची पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इन मामलात पे इतना तजर्बा है, उस तजर्बे के हिसाब से हमने ये देखें कि सैनिटरी वर्करों के लिए जो भी फाइट। अब आप ये देखें, जाहिद भाई ने जैसे बात की कि हमारे यहाँ पर ये होता है, अभी देखें ना, अब हमारे यहाँ पर कल तक 2018 के जो रिटायर या डेथ किए हुए कराची की लोकल गवर्नमेंट्स के मुलाजिम हैं उनको पेंशन KMC देती है, और ग्रेजुएटी वगैरह 2018 के लोग अभी तक बाकी हैं, उन्हें हमने पेंशन तो दिला दी है, ग्रेजुएटी नहीं है। बच्चियों की शादी कैसे हो, 18 को आप गिने 8 साल हो गए, एक शख्स 8 साल से रिटायर होकर बैठा है, वो पेंशन भी यूनियन की वजह से उसको मिल गई, कोर्ट की वजह से, वरना 8 साल से उसको वाजिबात नहीं मिल रहे। अब रिटायरमेंट के कितने अरसे बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है? नहीं वैसे तो अब तो देखें कैसे अंदाजा? देखें हमें अब फ़र्क हो गया है दो, ये मेयर साहब के आने से हमें अलग खुशी हुई थी, लेकिन ये मैं तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से बैरिस्टर हुए और कौन से हुए। इन्होंने बदवाओं का एक दफ्तर खोला हुआ, अक्टूबर 2023 में इन्होंने क्या किया जी, दरवाज़ा बंद कर दिया। आज के बाद कोई TMC का मुलाजिम रिटायर होकर मुझसे वाजबात लेने ना आए, अपनी TMC देगी। TMC कहती है हमारे पास तो वो डिपार्टमेंट ही नहीं है फाइनेंस के, पेंशन के हमारे पास सेक्शन ही नहीं है, आपने हमें कट ऑफ डेट दी, फिर कोर्ट चला गया मामला, तो कोर्ट में इन्होंने जाके 2 साल की कट ऑफ डेट दी है। अब 11 मार्च 2027 तक KMC देगी, उसके बाद TMC देगी, और मार्च 27 तक ये देंगे मुलाजमिन को KMC देगी। जो भी रिटायर उस दिन तक होगा। अब उसके बाद जो होंगे वो अपनी अपनी TMC से लेंगे। अब मुझे ये बताएं, एक आदमी अभी शहर का अगर तजर्बा करने की आप बात करें, 87 में निज़ाम ZMC का आया था, जोनल म्यूनसिपल कमेटियों का, KMC को ख़त्म करके, फिर वो 4-5 साल चला, फिर दोबारा डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल ऑफिस बन के KMC को दोबारा बड़ा बना दिया। उसके बाद 2001 में क्या हुआ कि मुशर्रफ साहब का प्रोग्राम आया, तो 18 TMA बने, TMA थे, और एक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो उस वक्त ये था कि कम से कम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनकी उसके वो अंडर में थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी ना वो टाउन म्यूनसिपल। अब क्या हुआ है, अब आपने KMC और TMC है टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी एक खुद मुख्तियार ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने टैक्सेस खुद लेगी, अपने कानून खुद बनाएगी, सारे काम वो करेगी। अब आप ये देखें, इस शहर के अंदर आप ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। जाहिद साहब KMC में भर्ती हुए, ZMC में गए, ZMC उठा के DMC में भेजा, DMC से टाउन में आए, फिर KMC में आए, अब दोबारा चले गए इधर। अब मुझे बताएं, इतने अरसे का रिकॉर्ड, इतने अरसे के मामलात, हमने तो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कोर्ट से एक आर्डर करा के 2016 में सेंट्रलाइज कराया हुआ था कि KMC देगी इनको, ताकि ये रुले ना। अब मैं TMO ढूंढता रहा हूँ, 2008 का यार मेरा एक इंक्रीमेंट रह गया था, वो मैं 2008 का मैं ढूंढ के लाऊं, पता नहीं कहाँ था। इस बात पे तो हम लड़ सकते हैं कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि KMC देगी, तो KMC के मेयर को भी इख्तियार नहीं कि वो TMC नहीं, देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है, ये वज़ीर कानून भी थे, देखें आप टेक्निकल काम, ये वज़ीर कानून भी थे और एडवाइज़र भी थे गवर्नमेंट के, और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। इन्होंने क्या किया, हाँ उस वक्त 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर भी तो रहे मेयर बनने से,
अच्छा हाँ सुने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिक 125 ए ले आए कि टीएमसी हर कौंसल अपने लोगों को तमाम को पेंशन हर कौंसल देगी। हालांकि हमने उनको ये कहा कि देखें कोर्ट के आर्डर से एक एसओपी बनी, एसओपी पर 3 सेक्रेटरी ने साइन किए, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन, ट्रेजरी ऑफिसर कराची, कमिश्नर कराची उसके जामिन है, तमाम एडमिनिस्ट्रेटरों के दस्तखत हैं कि हम ये चीज़ होगी, एट सोर्स डिडक्शन आएगी और ये लोगों सफ़र ना करें तो पेंशन और ग्रेजुएटी केएमसी देगी। इन्होंने आते क्या किया, वो एक्ट में किया, बोला जी एक्ट से मुतसादिम अगर एसओपी है तो वो कोर्ट वो उनको समझ नहीं आई कि जब ये आईनी अदालत, उन्होंने कहा जी एसओपी को हम नहीं मानते। अब वो है, अब हमने कहा वो सुनते ही नहीं है। हमने उनको ये कहा कि ये एसओपी इसलिए बनी थी कि कराची की इन्वायरमेंट और सूबे के दीगर बल्दियाती इदारों की इन्वायरमेंट में तब्दीली है। ये एक शहर का एक निज़ाम है, ये वही लोग हैं, कोई नए भर्ती नहीं हुए जो केएमसी का हिस्सा रहे, आपको जो डिडक्शन ये देते रहें। आप कल प्रोविडेंट फंड के लिए कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे? ये कहेगा जी मेरे पास तो इसने 2 साल किया, 2 साल के ले लो। देखिए वाटर बोर्ड हमसे 84 में जब अलग हुआ था तो हमने उनके लोगों को 9 साल पैसे दिए, क्योंकि वो हमारे साथ थे ना। उसके बाद उनका सिस्टम बना, सब कुछ हुआ तो वो अलग हुए। अब बाहर का मसला ये है, देखें यहाँ पर अरसा हयात बहुत तंग है और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे हेल्पिंग हैंड बने। तो इन लोगों के साथ जो ज़्यादती है, देखें इन्हें वाजिबात का पता नहीं है कब मिले, पेंशन का पता नहीं है कब मिले, फिर इनकी कोई सेफ्टी का बंदोबस्त नहीं है। अभी भी देखें ना, मुझे इतनी बड़ी, मैं आपको बताऊं, मुझे हैरत हो रही है कि अब वकला के अंदर भी हमारे, पहले हमने यहाँ से बड़ी मुश्किल से, ये बेहतर समझेंगे, हमने यहाँ पर जो है ना वो ब्रोकरी सिस्टम ख़त्म कराया। अब कोई ब्रोकर ये नहीं कह सकता मैं पैसे 1 महीने में दिलाऊंगा, तो आपने उससे पता है मिलेंगे नहीं। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने, ब्रोकरों ने वकीलों को हायर कर लिया, इनसे 1 लाख रुपए लिया, इनसे 1 लाख रुपए, बोला जी मैं इतने % लूँगा, तुम्हारा कोर्ट से आर्डर करा के देता हूँ। वो कोर्ट से आर्डर आता है तो बाकी कहाँ जाएंगे? 10,000 लोग वाजिबात के इंतज़ार में बैठे, 2848 लोग पेंशन के इंतज़ार में बैठे। अब ब्रोकरों ने तब्दीली की ना सर, उन्होंने वकील को तो फीस चाहिए। अब मैं ब्रोकर हूँ, जायद साहब वकील हैं, मैंने कहा जायद साहब ये 100 आदमी की पिटीशन लगानी है। इन्होंने कहा भाई आप मुझे 2 लाख रुपए दे दें। अब उसने तो भले 1-1 लाख रुपए लिया, अब जब वाजिबात मिलेंगे तो इनको तो 2 लाख रुपए मिलेगा, असल तो ब्रोकर वो खाएगा, उनसे पैसे तो उसने लिए हुए। वो जो उनके अपने ड्यूज होते हैं ना, ब्रोकर लेता है आजकल 2, नहीं चेक ले लेता सर। मैं बता रहा हूँ ना, 2 उनकी कंडीशन होती है, हाँ 15 से 20% हाँ या 25%। हाँ यदि आप समझौता कर लें उससे, हाँ। तो वो आपसे कहेगा कि 25% मुझे दे दो, मैं आपको निकाल दूँ। अच्छा, उसको हमने रुकावट बनी कोर्ट के आर्डरों पे भी, हमने कहा इसको बुलाएं, आप बंदे को बुलाएं, जायद साहब का है ना, जायद साहब को बुलाएं। जायद साहब को पता ही नहीं है मेरा किस कोर्ट में केस लगा, कहाँ लगा।